हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले कि लास्ट वीडियो में हमारी क्या डिस्कशन हुई थी और मार्केट में कल के दिन क्या हुआ। तो कल के लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कशन किया हुआ था कि मार्केट जो है कि पहले नीचे जाएगा, फिर उसके बाद हमको एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो मार्केट में बिल्कुल वैसा ही हुआ। मार्केट की ओपनिंग जो है गैप डाउन हुई। गैप डाउन ओपन होने के बाद और जो हमारा लेवल था 25,180 का सपोर्ट का लेवल था पहला, और सेकंड लेवल था हमारा 25,200 का लेवल था। वहां से हमको यहाँ पर जो है कि एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली, और मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा हमने प्रिडिक्ट किया हुआ था लास्ट वीडियो में। तो जैसा हम यहाँ पर वीडियो में डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं, मार्केट जो है कि उसको वैसा ही करता है, कर रहा है अभी तक। तो अब हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं कि कल के दिन मार्केट में क्या हो सकता है। कल के दिन है बजट। तो बजट की डिस्कशन करने से पहले हम यहाँ पर अपनी डाटा पॉइंट्स चेक कर लेते हैं कि डाटा पॉइंट्स क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑप्शन चेन की बात करते हैं। ऑप्शन चेन में अगर हम यहाँ पर देखें तो कॉल साइड में जो कि कॉल राइटिंग की पोजीशन जो कि कैरी फॉरवर्ड होकर गई हुई है, और पुट साइड में अगर हम देखें तो पुट साइड में जो है कि पुट राइटिंग की पोजीशन जो कि क्लोज करके गए हुए हैं। तो ओवरऑल नेट बेसिस के ऊपर ऑप्शन चेन हमको यहाँ पर नेगेटिव इंडिकेशन कर रही है। तो ये तो था ऑप्शन का डाटा। अब हम यहाँ पर कैश सेगमेंट का डाटा देख लेते हैं। कैश सेगमेंट में अगर डाटा देखें तो एफआई ने जो है आज यहाँ पर 2000 करोड़ के आसपास की बाइंग की हुई है, और डीआई ने यहाँ पर 500 करोड़ के आसपास की सेलिंग की हुई है। तो ये तो था डाटा। अब हम यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स का डाटा चेक कर लेते हैं कि कौन सा प्लेयर क्या एक्टिविटी करके गया हुआ है। एफआईज यहाँ पर जो है कि ऑप्शंस में बुलिश है और फ्यूचर्स में बेयरिश है, और इक्विटी सेगमेंट में इन्होंने बाइंग की हुई है। प्रोपराइटर की बात करें तो प्रोपराइटर जो है कि ऑप्शंस में भी तीनों सेगमेंट में जो है कि ये बेयरिश बैठे हुए हैं, और क्लाइंट जो है यहाँ पर तीनों ही सेगमेंट में बुलिश बैठे हुए हैं। डीआईज ने यहाँ पर जो है कि कैश सेगमेंट में इन्होंने सेलिंग की हुई है। तो ये तो था हमारा डाटा पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग। अब हम यहाँ पर जो है कि चेक कर लेते हैं कि हमारी शीट क्या कह रही है। तो शीट में अगर देखें तो यहाँ पर क्लोजिंग जो है हमको यहाँ पर 98 पॉइंट नेगेटिव में देखने को मिली। और पीसीआर की बात करें तो पीसीआर जो है कि कंटिन्यू आज ड्रॉप देखने को मिला। तो पीसीआर जो है हमको यहाँ पर नेगेटिव इंडिकेशन कर रहा है। और एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो एडवांस में जो है कि यहाँ पर 1800 के आसपास स्टॉक पॉजिटिव में रहा है, और 1300 के आसपास जो है कि नेगेटिव में रहा है। तो एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो हमको यहाँ पर पॉजिटिव इंडिकेशन कर रहा है। फ्यूचर्स मंथ की बात करें तो फ्यूचर्स मंथ में हमको यहाँ पर प्राइस में जो है कि ड्रॉप देखने को मिला। प्राइस डिक्रीज हुआ और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, जो कि एक नेगेटिव इंडिकेशन है। और नेक्स्ट मंथ के फ्यूचर्स का प्राइस में देखें तो यहाँ पर भी हमको प्राइस में ड्रॉप देखने को मिला, और ओपन इंटरेस्ट में जो है कि हमको यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला है, जो कि ये एक हमको बियरिश इंडिकेशन कर रहा है। इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स में हमको यहाँ पर राइज देखने को मिला, तो ये भी एक नेगेटिव इंडिकेशन है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर डाटा शीट को देखें तो वो हमको यहाँ पर नेगेटिव इंडिकेशन कर रही है। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं, अपनी कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि डाटा पॉइंट्स हमारे यहाँ पर क्या कह रहे हैं। तो एफ के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें तो एफ ने जो है कि ऑप्शंस में बुलिश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं, और फ्यूचर्स में जो है कि ये अभी भी अपनी नेगेटिव पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और इक्विटी सेगमेंट में इन्होंने जो है कि 2000 करोड़ के आसपास की बाइंग की हुई है। तो ओवरऑल इनका व्यू नेट बेसिस के ऊपर अगर हम यहाँ पर देखें तो हमको बुलिश नजर आ रहा है। और हमारी डाटा शीट जो है कि वो हमको यहाँ पर नेगेटिव इंडिकेशन कर रही है। और ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन भी हमको यहाँ पर जो है कि नेगेटिव इंडिकेशन कर रही है। तो ये तो था डाटा पॉइंट्स। अगर डाटा पॉइंट्स अगर नेट बेसिस के ऊपर देखा जाए तो हमको यहाँ पर जो है कि नेगेटिव इंडिकेशन कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं अपने प्राइस एक्शन की ओर, तो समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में अब आगे क्या हो सकता है। तो तो मार्केट की क्लोजिंग देखी जाए तो हमको यहाँ पर 25,320 के ऊपर देखने को मिली, जो कि एक कल की कंपेयरिंग में नेगेटिव है। और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम भी यहाँ पर जो है कंटिन्यू बेसिस के ऊपर इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। ठीक। तो कल के दिन है बजट। तो बजट के लिए अगर हम यहाँ पर एनालिसिस करें तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टेक्निकल चार्ट के ऊपर ले जाने से पहले मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा ऑप्शन चेन। अगर ऑप्शन चेन में अगर हम यहाँ पर पुट साइड में देखें तो सबसे ज्यादा पुट राइटिंग जो हो रखी है वो हो रखी है यहाँ पर देखेंगे तो हमको 24,900 के ऊपर हमको यहाँ पर जो है कि पुट राइटिंग होती हुई दिखाई दे रही है। और कॉल राइटिंग कॉल साइड में अगर देखें तो हम यहाँ पर कॉल साइड में जो है कि हमको एक यहाँ पे दिखाई दे रही है नियर एटीएम पे,
25,350 पे, और जो सेकंड जो कॉल राइटिंग होती हुई दिखाई दे रही है हमको 25,700 के ऊपर हमको यहाँ पर कॉल राइटिंग जो है कि कैरी फॉरवर्ड होके दिखाई दे रही है। तो कल के लिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन, क्योंकि कल है बजट, स्पेशल मैन इवेंट है, ईयर में एक बार आता है, तो इस कल के दिन मुझे जो लग रही है रेंज जो नजर आ रही है ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग, वो रेंज नजर आ रही है 24,900 से लेके तो 25,700 तक की रेंज मुझे नजर आ रही है कल के दिन। ठीक है, तो कल के दिन ये रेंज हो सकती है। कल एक बहुत बड़ा इवेंट है मार्केट के लिए, तो ये नजर आ रही है मुझे कल के लिए 24,900 से लेके तो 25,700 तक की रेंज नजर आ रही है मुझे। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि प्राइस एक्शन पे कि क्या सीन नजर आ रहा है। तो प्राइस एक्शन पे अगर हम यहाँ पर देखें तो प्राइस एक्शन पे भी मुझे जो पहला लेवल आ रहा है, नियरेस्ट जो लेवल आ रहा है वो नजर आ रहा है मुझे यहाँ पर, वो ये वाला लेवल नजर आ रहा है। वो कौन सा लेवल है? 25,630 का लेवल आ रहा है अप साइड के लिए। ठीक है, और नीचे की साइड के लिए जो लेवल नजर आ रहा है मुझे यहाँ पर, वो लेवल है हमारा 24,900 का लेवल। तो डाटा पॉइंट्स पे भी, ऑप्शन चेन पे भी हमको यही लेवल नजर आ रहा है, और चार्ट पे भी यही लेवल आ रहा है नीचे डाउन साइड का 24,900 का, और ऊपर की साइड का जो हमारा लेवल है ऑप्शन चेन का, वो लेवल है हमारा 25,700 का है, और प्राइस एक्शन पे जो हमारा लेवल है 25,600 का। ठीक है, ये लेवल्स हैं। ठीक है, तो पहले अब मार्केट में क्या हो सकता है कल के दिन? अगर कल के दिन 5 मिनट की कैंडल सपोज अगर ग्रीन बनती है, ठीक है, तो पहले मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर 5 मिनट की कैंडल अगर ग्रीन बनती है तो मार्केट जो है कि ऊपर जाएगा। कितना जाएगा? 2 से 300 पॉइंट मार्केट पहले ऊपर जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमको यहाँ पर जो है कि एक डाउनफॉल का मूव देखने को मिल सकता है, डाउन साइड का मूव। ठीक, ये हो गई ऊपर साइड की कंडीशन। अगर पहली कैंडल अगर रेड बनती है, 5 मिनट की कैंडल अगर रेड बनती है तो मार्केट जो है कि नीचे जाएगा 2 से 300 पॉइंट। हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक नीचे जा सकता है, 25,000 तक भी जा सकता है, या फिर 25,900 तक भी जा सकता है। ठीक है, 200-300 पॉइंट नीचे जाएगा, फिर यहाँ से हमको एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो कल है बजट, तो कल के दिन हमको बड़े बड़े मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं, और वॉलेटिलिटी भी यहाँ पर जो है कि हमको हाई देखने को मिल सकती है, ऊपर नीचे। तो ध्यान रखना है, अगर पहले 5 मिनट की कैंडल अगर रेड बनती है तो मार्केट नीचे जाएगा तो 200-300 पॉइंट, फिर वहां से हमको एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर ग्रीन बनती है तो मार्केट पहले ऊपर जाएगा 200-300 पॉइंट, जो कि हो सकता है कि 25,500 या 25,600 तक का मूव हो सकता है, फिर वहां से हमको एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, बस कंडीशन ये है कि पहली 5 मिनट की कैंडल के ऊपर मार्केट डिपेंड रहेगा कल का। ठीक है, क्योंकि कल है मेन इवेंट बजट डे। तो ध्यान रखना, पहले रेड कैंडल बनती है तो नीचे जाएगा, फिर रिकवरी देखने को मिलेगी। अगर ग्रीन बनती है तो ऊपर जाएगा, फिर हमको वहां से एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गई निफ्टी की एनालिसिस। अब हम यहाँ पर चलते हैं, बैंक निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में जो है कि सेम सिनेरियो है निफ्टी की तरह। अगर पहले मार्केट अगर ऊपर जाता है तो 500-600 पॉइंट हमको ऊपर की साइड देखने को मिल सकते हैं। क्लोजिंग जो हुई है हमारी 59,600 पे हुई है, तो ऊपर की साइड का जो लेवल है हमारा 60,400 का लेवल है पहला ऊपर की साइड का। यहाँ अगर बैंक निफ्टी जाता है तो यहाँ से हमको फिर से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। अगर पहले ऊपर जाता है तो फिर उसके बाद जो है कि मार्केट नीचे आएगा बैंक निफ्टी, और अगर नीचे जाता है तो वो कहाँ तक जाएगा? वो हमारा जो लेवल है वो ये वाला लेवल है, 58,000 का लेवल है। एक ये लेवल है, और सेकंड जो लेवल है हमारा ये वाला लेवल है 58,600 का। यहाँ तक नीचे जा सकता है, फिर यहाँ से हमको एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल सकती है। सेम सीन है, सेम मूवमेंट है, बस कंडीशन ये है कि अगर पहले ऊपर जाएगा तो ऊपर ही जाएगा, फिर उसके बाद हमको यहाँ पर सेलिंग देखने को मिलेगी। अगर नीचे जाता है तो फिर नीचे जाएगा, फिर यहाँ से हमको जो है कि सपोर्ट लेवल से या फिर 58,600 से बाइंग आएगी, या फिर 58,100 से बाइंग देखने को मिलेगी। ठीक, तो ये तो थी हमारी बैंक निफ्टी की एनालिसिस। अब हम यहाँ पर चलते हैं, सेंसेक्स की एनालिसिस कर लेते हैं। तो सेंसेक्स में क्या है कि अगर पहले ऊपर जाएगा तो वो जाएगा कहाँ तक जाएगा? 83,400 का पहला टारगेट रहेगा, रेजिस्टेंस का लेवल रहेगा, और सेकंड जो रेजिस्टेंस का लेवल रहेगा 84,200 का। तो या तो हो सकता है यहाँ से रिवर्स बैक करे, या फिर यहाँ से रिवर्स बैक करेगा सेंसेक्स। ठीक है, ये दो लेवल है। ठीक, और नीचे का जो लेवल है हमारा फाइनल जो लेवल है 81,100 का लेवल तक
सेंसेक्स आ सकता है, फिर यहाँ से बाउंस कर सकता है। ठीक है, ये दो लेवल है ऊपर और नीचे के। तो कल के दिन जो है कि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहने वाली है, ध्यान रखना। बजट है, कल संडे है, मार्केट ओपन है। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों इंडेक्स की एनालिसिस दे दी है, होप आपको समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पर चलते हैं सिल्वर की ओर। सिल्वर का जो टारगेट था मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको जो है कि ऑलरेडी शेयर कर दिया था। वो हमारा टारगेट था, 4 लाख का टारगेट था, 4 लाख का। उसने जो है कि बिल्कुल अच्छे तरीके से अचीव भी किया। और आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे ही 4,20,000 तक गया हुआ है, और वहीं से आप देख सकते हो यहाँ पर हमको एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला, जो कि क्लोजिंग जो हुई है 2,91,000 के आसपास हुई है। तो अभी इसमें जो सपोर्ट बन रहा है, नेक्स्ट सपोर्ट मार्क की सिल्वर के लिए, वो बन रहा है 2,60,000 के आसपास का सपोर्ट बन रहा है। यहाँ तक सिल्वर और गिर सकता है अभी। ठीक है, तो अभी सिल्वर में बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर यहाँ तक अगर सिल्वर आता है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सिल्वर में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ठीक है, तो ये तो था सिल्वर का। गोल्ड की अगर हम यहाँ पर बात करें तो तो गोल्ड में भी हमको यहाँ पर 11% के आसपास डाउन देखने को मिला। तो गोल्ड में भी जो हमारा टारगेट था वो था हमारा 50, वो था हमारा ये वाला था, 1,75,000 का टारगेट था, उसको हिट किया और वहीं से नीचे गिरा। तो इसमें जो सपोर्ट का लेवल जो निकल के आ रहा है, ये जो लो है ना, इस लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए। ये जो लो है 1,32,000 का लो है, इसको ब्रेक नहीं करना। अगर इसके आसपास आता है तो यहाँ पर भी गोल्ड में बाइंग बन सकती है। ठीक है, तो अभी फ्रेश यहाँ पर जो जिस लेवल पे गोल्ड और सिल्वर खड़े हैं ना, इन लेवल पे बाइंग नहीं बनती, इनको थोड़ा और नीचे आना चाहिए। सिल्वर को आना चाहिए कम से कम 2,60,000 को, 60,000 के पास। और सिल्वर गोल्ड को आना चाहिए 1 लाख अप्रोक्स, 30 या 40,000 के आसपास आना चाहिए। तो तब जाके हमको यहाँ पर सिल्वर और गोल्ड में बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। ठीक है, तो होप आपको बजट के दिन यानी कि कल की एनालिसिस समझ में आ गई होगी, निफ्टी और बैंक निफ्टी की और सिल्वर और गोल्ड की। तो होप अब मिलते हैं कल लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वहां पर ज्वाइन कर लेना। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।